हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है लास्ट। लास्ट बोले तो लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने लोकल एनेस्थीसिया का जो बेसिक्स था वो हमने कवर किया था। आज हम लोग कवर कर रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। तो अ रैपिड रेफरेंस क्लिनिकल प्रोटोकॉल और रिसस्टिकेशन गाइडलाइन जो है हम देखेंगे, इंटेंडेड फॉर ऑपरेशन थिएटर पर्सनल, नर्सिंग स्टाफ एंड क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स। तो लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी होती क्या है ना, उसका एंटीडोट क्या होता है, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं उन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है डिफाइनिंग द सिस्टेमिक थ्रेट। तो कह रहा है कि जो लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी है, जो लास्ट है, occurs when plasma level of local anesthetic drug rises to critical level, profoundly affecting the central nervous system and cardiovascular system। तो कह रहा है कि जो भी ड्रग आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग दे रहे हो, उसका एक सर्टेन प्लाज्मा डोज होता है। ठीक है, अगर उस सर्टेन डोज से एबव जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इस ड्रग का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, सीबीएस पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। अच्छा, इसमें नाम में भी प्रोनाउंस हो रहा है कि सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। तो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी में क्या होगा, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होंगे जो अफेक्ट होंगे लोकल एनेस्थीसिया के हायर कंसंट्रेशन से। और ये कंसंट्रेशन बढ़ कहाँ रहा है, ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है पेशेंट के ब्लड में, क्योंकि ड्रग का जो डोज है वो एक नियर डोज से ज़्यादा हो रहा है। जो कॉमन कल्प्रिट्स हैं, जो ये जिनकी वजह से लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जनरेट होती है, वो है आपका लिडोकेन, बुपीवाकेन, और जो हाईएस्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करता है बुपीवाकेन, याद रखोगे, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रोपीवाकेन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख ले रहे हैं। तो जनरली क्या करता है हमारा लोकल एनेस्थेटिक जो है, वो नॉन आयोनाइज फॉर्म में होता है। क्या होता है, नॉन आयोनाइज फॉर्म में होता है। कब तक, तो जब तक ये एक्सॉन के बाहर रहता है, नर्व के बाहर रहता है। जैसे ही नर्व के अंदर ये पिनिट्रेट करके जाता है, तो ये क्या हो जाता है, आयोनाइज फॉर्म में हो जाता है, और ये सोडियम चैनल को जो है हमारे क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, हमारे सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ट्रिगर्स इनिशियल एक्साइटेशन फॉलो रैपिडली बाय सीवियर डिप्रेशन। और सेकंड जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हमें देखने को मिल रहा है, तो ब्लॉक्स कार्डियक सोडियम चैनल कॉजिंग एरिथमिया एंड स्ट्रक्चरल कोलैप्स। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं, वहां पे क्या करेगा, ये सोडियम चैनल्स को जो है वो ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से एरिथमियाज और स्ट्रक्चरल कोलैप्स जो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, तो एनाटॉमी ऑफ टॉक्सिसिटी रिस्क। तो क्या एनाटॉमी है इसका, तो डिलीवर एरर्स, तो एक्सीडेंटल इंट्रावास्कुलर इंजेक्शन डायरेक्ट टू आर्टरी और वेन, ये मोस्ट कॉमनली हो जाता है। ओवरडोज एक्सीडिंग मैक्सिमम सेफ डोज, है ना, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं एमजी पर केजी लिमिट्स। और रैपिड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हाईली वास्कुलर टारगेटेड साइट जैसे इंटरकोस्टल और इपिड्यूरल। नेक्स्ट है पेशेंट वल्नरेबिलिटी की बात करें तो एल्डरली पॉपुलेशंस में ये रिस्क बहुत हाई होता है। नेक्स्ट लीवर डिजीज में डिक्रीजेड मेटाबॉलिक क्लियरेंस, तो इसके वजह से जो है ब्लड में क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में जो लोकल एनेस्थेटिक का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपने देखा था ना, जो अमाइड ग्रुप के जो ड्रग्स थे उनका जो क्लियरेंस हो रहा था वो किसके थ्रू हो रहा था, तो उसका हिपैटिक क्लियरेंस था। ठीक है, साथ में कोकेन का भी हिपैटिक क्लियरेंस था। नेक्स्ट वन इज प्रेगनेंसी, तो इंक्रीज फिजियोलॉजिकल सेंसिटिविटी और लो प्रोटीन स्टेट्स, जैसे रिजल्टिंग इन हायर सर्कुलेटिंग फ्री ड्रग लेवल। तो इन सारी चीज़ों में टॉक्सिसिटी के रिस्क जो है वो हाई होते हैं। नेक्स्ट है सेफ डोज मैट्रिक्स। कैसे हम सेफ डोज जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो लिडोकेन के लिए जो है
3 to 5 mg/kg जो है हम दे सकते हैं विदाउट एड्रेनालिन, और विथ एड्रेनालिन जो है हम कितना दे सकते हैं 7 mg/kg। बुपिवाकेन का 2 mg/kg विदाउट एड्रेनालिन, और एड्रेनालिन के साथ हम 3 mg/kg हम देंगे। ऑलवेज कैलकुलेट डोज स्ट्रिक्टली बाय पेशेंट वेट, mg/kg बॉडी वेट। Note the drastically lower safety ceiling for bupivacaine due to profound cardiac binding, यानी कार्डियोटॉक्सिसिटी इनिशियली हमने देखा था कि बुपिवाकेन के साथ जो है वो ज़्यादा था। नेक्स्ट है द क्लिनिकल कैस्केड। अर्ली वार्निंग साइन जो है वो हम क्या देखने को मिलेगा, तो CNS टॉक्सिसिटी प्रेजेंट्स फर्स्ट, इमीडिएट रिकॉग्निशन रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले जो है वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे टॉक्सिसिटी जो है वो देखने को मिलेगी, और आप बैक जाके देखोगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो टॉक्सिसिटी हो रही थी वो क्या हो रहा था, तो ट्रिगर्स इनिशियल एक्साइटेशन फॉलोड बाय रैपिडली बाय सीवियर डिप्रेशन। तो सीवियर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन जो करा रहा था, तो अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ही इसका जो है सबसे बेहतर इलाज है। उसके बाद हम आप एंटीडोट या जो भी चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। तो अर्ली CNS साइन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सर्कममोरल नंबनेस देखने को मिलेगा, यानी नंबनेस अराउंड द माउथ, टिनिटस यानी रिंगिंग इन द ईयर, और मेटेलिक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, और एजिटेशन देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट स्टेज की बात है जो अर्ली साइन आएंगे। और देन जो सेकेंड स्टेज की बात है तो CNS एक्साइटेशन यानी प्रोग्रेशन टू विजिबल ट्रिमर्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड एक्टिव सीजर्स आपको देखने को मिलेगा। क्लिनिकल नोट की बात करें तो दोस्तों आइडेंटिफाइंग दिस अम्बर जोन सिम्टम प्रोवाइड अ ब्रीफ विंडो टू इंटरवेन बिफोर लाइफ थ्रेटनिंग डिप्रेशन आकर। तो इसी के साथ जो है आज का लेक्चर यही रोकते हैं दोस्तों। अगले लेक्चर में इसका जो है वो पूरा हम लोग कवर करेंगे कि अदर जो रिस्क हैं वो क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपका कोई टॉपिक रहता है दोस्तों तो आप हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके आपको उस पर जो है सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।